हेलो साथियों, तांडव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे अपन इंडियन पॉलिटी का सेकंड यूनिट, जिसका नाम होगा संविधान सभा। आज का पहला सवाल आ जाता है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया गाइज? तो याद रखना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो याद रखना, ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था गाइस। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान की। क्या पूछा है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान की। तो किसने प्रदान की थी गाइस? तो याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया, ये याद रखना, ये 1936 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो किसने की थी गाइस? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था 1938 में? कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन के लिए मांग की गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, नेक्स्ट कौन सा आता है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। इसका जो सही आंसर रहेगा उसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी गाइज। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसका जो आधार बताया जाता है, ये याद रखना, ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसका आधार था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो किसके अनुसार गठित की गई थी गाइज? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन की गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये फैजपुर के अंदर से हुए अधिवेशन के अंदर से इसकी मांग रखी गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। तो ये किसके बारे में बताया गया है? इसमें बात करें तो 389 इनकी संख्या के लिए सदस्य होने थे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था, इसी के बारे में बात करें ना गाइज, तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, देशी रियासतों से 43 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ये चारों के चारों टोटल इस प्रकार से कितने सदस्य थे? तो याद रखना 389 थे। तो उपयुक्त सही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो कांग्रेस की जो संख्या थी वो 208 थी। कितनी थी? 208। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो इनकी जो संख्या थी वो 299 रह गई थी। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा पुनर्गठित में
देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ये सवाल दोबारा से आ चुका है, तो इनकी जो संख्या थी वो 70 थी। ठीक है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो कितने प्रतिनिधि थे गाइस, तो याद रखना 229 थे। कितने थे, 229। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसकी जो संख्या थी वो याद रखना 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त करना था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो किसका, प्रांतों के विधानसभा से प्रत्यक्ष रूप से उनको निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक था वो याद रखना जो संयुक्त प्रांत था ना, उसका सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया। तो किसने भाग नहीं लिया गाइस, तो याद रखना जूनागढ़ ने भी भाग लिया था, कश्मीर ने भी भाग लिया था और मैसूर ने भी भाग लिया था। एक ऐसी रियासत थी जिसके बारे में उसने भाग नहीं लिया, उसका नाम था, याद रखना कौन सा था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट सवाल आता है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो कैसे हुआ था, तो उसके बारे में बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल से। नेक्स्ट सवाल आ जाता है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा। उसका रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो किस आधार पर हुआ था गाइस, तो याद रखना वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो वो किसके प्रतिनिधि थे, वो याद रखना जनता द्वारा अप्रत्यक्ष से निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसके सवाल के अनुसार बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, याद रखना संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो कब संपन्न हुए गाइस, तो याद रखना इसकी जो डेट थी वो 1946 को संपन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन है वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था पहला सत्र, उसी के बारे में बात करें ना गाइस, तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र था वो संपन्न हो गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे वो, इनका नाम याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें ना गाइस, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात करें तो नाम याद रखना कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इम्पोर्टेंट सवाल है, जरूर छप सकता है, तो याद रखना KN मुंशी थे और गोपाल सुम अयंगर थे और कृष्णाचारी थे, ये भी थे, लेकिन कौन नहीं थे, HH बेग है, ये नहीं थे।
नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। तो कितनी की गई थी गाइज? 13 समितियों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपके पास में वो रहेगा 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना प्रारूप समिति के अध्यक्ष आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत बार पूछा जाता है, जरूर याद रखना गाइज। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की जो संख्या थी वो याद रखना कितनी थी गाइज? वो थी 7। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे, उन्हीं के बारे में बात करें तो याद रखना गोपालाचारी थे, ठीक है, कृष्ण स्वामी भी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो इन्हीं के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था गाइज। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के द्वारा लिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था गाइज? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके जो सही आंसर रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था गाइज। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो याद रखना ये था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आता है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति कौन? याद रखना गाइज झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। कौन थे गाइज? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? इसी सवाल के बारे में बात करें तो जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया गाइज? तो याद रखना ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट सवाल आ जाता है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो कब मिला था? तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो कितनों ने हस्ताक्षर किया था? तो इसकी जो संख्या रहती है वो 284 रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान को कुल कितने अनुच्छेदों और अनुसूचियां थी? तो जब उस समय था पारित हुआ था उस समय के बारे में बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसी के बारे में बात करें तो कभी कभार छोटे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट आता है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो कब हुआ था उसी के बारे में बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट बात करते हैं जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
तो कौन थे गाइस? याद रखना, विभिन्न प्रांतियों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्वराज पार्टी 1924 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आज का ट्रेंड अभी चल रहा है वर्तमान में, आप देख सकते हो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें। पहला दे रखा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक बात है भाई, यही पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सा कथन सही है, उसी के बारे में बात करते हैं अपन। पहला कथन निकल कर आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। ठीक बात है गाइस। दूसरा, देशी राज्यों के प्रांतीय प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। गलत बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ये बात भी गलत है। नेक्स्ट आता है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये ठीक बात है। 1 और 4 कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किन के द्वारा की गई थी? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है गाइस, सॉरी इस वाले में थोड़ा सा आप एडिट करना, इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने किन की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था गाइस? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए दिया गया क्योंकि, इसी के बारे में बात करें तो क्यों दिया गया? कांग्रेस नीति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया था, इसीलिए दिया गया था। आज का लास्ट सवाल बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी उसी के बारे में बात करें तो उस समय 15 संख्या हुआ करती थी। ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से संविधान सभा के बारे में जितने भी MCQs थे अपन मेन जो मोटा मोटी तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आगे बात करेंगे अपन थर्ड पार्ट में, जिसमें से अपन देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसके अंदर से बहुत सारे MCQs आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो थोड़ा बस मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।